राधे मेरी स्वामिनी, पिता मेरे घनश्याम, इन चरणन में मैं वारी कोटि कोटि युग धाम। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, राधा वल्लभ सरकार की, बरसाने वाली की जय। भगवान श्याम सुंदर जब राधा रानी को छोड़कर जाते हैं, जब वहां पर सभी गोपी को पता पड़ता है कि आज श्याम सुंदर हमको छोड़कर चले जाएंगे मथुरा, सब गोपियां उस श्याम सुंदर के द्वार पर दौड़कर चली आती हैं और सब गोपी आज वहां पर अक्रूर जी भगवान को लेने के लिए चले आए। और जैसी गोपियों ने एक से दूसरी ने सुना, दूसरी से तीसरी ने सुना, और जैसी गोपियां भगवान श्याम सुंदर के वो नंद के द्वार के आगे आकर लेट जाती हैं और साथ में राधा रानी उन गोपियों के बीच में बैठ जाती है। सबको पता पड़ जाता है कि श्याम सुंदर लाल को लेने के लिए वो अक्रूर जी मथुरा से आए हैं और प्रातः काल होते ही वो श्याम सुंदर लाल हमें छोड़कर चले जाएंगे। सब गोपी लोग वहां पर रुदन करने लग जाती हैं और जैसे तैसे वहां पर पक्षियों को भी पता पड़ता है, गौओं को पता पड़ता है कि श्याम सुंदर हमें छोड़कर चले जाएंगे। आंख से आंसुओं का पनारा बहने लग जाता है कि आज जिस श्याम के बिना हमने रहना नहीं सीखा, वो युगल सरकार के बिना हम एक मिनट नहीं रह सकते, वो प्रातः काल होती हमें छोड़कर चले जाएंगे, हम उनके बिना कैसे रहेंगे। भगवान को पता पड़ता है कि सब गोपियां आज मेरे नंद महल के आगे खड़ी होकर रोदन कर रही हैं। भगवान सबको समझाते हैं और समझाकर यही कहते हैं, मैं परसों लौट आऊंगा, मैं परसों लौट आऊंगा। भगवान परसों की कहके चले जाते हैं, लेकिन बरसों बीत जाते हैं, भगवान लौटकर नहीं आते। एक बार भगवान को राधा रानी की याद आ रही थी। भगवान एक दिन यमुना जी में स्नान करने मथुरा गए और जैसे मथुरा में स्नान करने के लिए गए, कमल का फूल बहता हुआ आ रहा था। राधा रानी प्रत्येक दिन श्याम सुंदर की याद में वो यमुना में कमल का फूल लिवाती हैं। आज नहीं तो क्या हुआ, कल तो मेरे श्यामा श्याम जी वो श्याम सुंदर लाल यमुना जी में नहाने आएंगे और जैसे यमुना जी में नहाने आएंगे, ये फूल की खुशबू उन्हें जैसी पता लगेगी राधा रानी ने बहाया है, तो वो दौड़कर उन्हें मेरी याद जरूर आ जाएगी। और भगवान नहाने के लिए गए और एक फूल बहता हुआ आ रहा था, उसी में राधा रानी की कुछ सुगंध आई। भगवान ने फूल को जैसे ही देखा और उठाकर भगवान ने सूंघा तो भगवान की आंखों से आंसू निकलने लगे, भगवान की आंख से पनारे निकलने लगे। भगवान को याद आने लगी, हमारे ब्रज मंडल की याद आने लगी। वो श्यामा श्याम जी राधा रानी की याद भगवान को आ रही थी। और जैसे भगवान रुदन कर रहे थे, वहीं पर कौन खड़े थे? उद्धव जी खड़े थे। और उद्धव जी ने जैसे भगवान के पास में आए और कहा, कन्हैया आपको याद आ रही है, आप किसकी याद में आज आंसू बहा रहे हैं? कहा कि भाई तुम नहीं जानोगे, मुझे मेरे ब्रजवासियों की याद आ रही है, मुझे मेरे ब्रज मंडल की याद आ रही है, मुझे मेरे बाबा की याद आ रही है, मुझे मेरे मैया की याद आ रही है। तो जैसे भगवान ने कहा तो यहाँ पर उद्धव जी हंसने लगे। और जब हंसने लगे तो क्या हुआ? भगवान ने कहा, देख उद्धव, तू मेरा संदेशा लेके उस ब्रज मंडल में जा और उस ब्रज मंडल में जाकर एक बार तू जाएगा, तुझे सब पता लग जाएगा। भगवान का संदेशा लेकर वहां पर उद्धव जाते हैं और जैसे ही भगवान वहां पर संदेशा लेकर जाते हैं तो क्या होता है? और भगवान ने जैसा ही कहा तो उद्धव जी संदेशा लेकर जाते हैं और जैसे ही उद्धव जी रथ पर बैठ के बड़ा सुंदर श्रृंगार किया और सीधे वृंदावन की ओर चल देते हैं। और जैसे वृंदावन की ओर वहां पर जाते हैं, आगे बढ़ते हैं, उधर ब्रजवासी इकट्ठा होकर यमुना के किनारे पर आकर बैठ जाते हैं। भगवान ने परसों की कहा था, आज बरसों बीत गए, लौट के नहीं आए। भगवान का इंतजार वहां पर वो कर रहे थे और जब वहां पर इंतजार कर रहे थे, एक छोटा सा बालक ने क्या देखा कि आगे से एक रथ दौड़ता हुआ आ रहा है। और जैसे ही देखा आगे से एक रथ दौड़ता हुआ जा रहा है तो खुशी के मारे पागल हो गया और उन ब्रजवासियों के पास में दौड़ता हुआ गया, अरे कन्हैया आ गया, अरे लाला हमारा लौट के आ गया, हमारा कन्हैया आ गया। और जैसे ब्रजवासियों ने सुना, अरे हमारा कन्हैया आ गया, सब खुशी से पागल हो गए, हंसने लगे, तो खुशी में आंख से आंसू निकलने लगे। और जैसे ही रथ पास में आया और नजदीक रथ आया तो क्या देखा कि हमारा कन्हैया नहीं है, ये तो कोई और है। और जैसे ही देखा कि हमारा कन्हैया नहीं है, कोई और है, जो हंसने लगे थे दोबारा वही स्थिति में आ गए।
आंख से पनारे बहने लगे। और जैसे उद्धव जी ने आके पूछा कि भैया नंद महल कहाँ है, मुझे नंद बाबा से मिलना है, यशोदा मैया से मुझे मिलना है। और जैसे ही कहा मुझे यशोदा मैया से मिलना है, नंद बाबा से मुझे मिलना है, तो ब्रजवासी कोई बोलता नहीं है। ब्रजवासी चुपचाप होकर खड़े रहते हैं। एक छोटा सा बालक बोलता है, भैया ये पनारा बहता आ रहा है ना, ये पनारे को पकड़ के चला जाना, तू नंद महल के पास पहुंच जाएगा। और ये पनारा कुछ और नहीं है, वो पक्षी, वो गौएं, वो ब्रजवासी, वो गोपियां वहां पर आके रुदन करती हैं, उनकी आंख से जो आंसू टपकते हैं वो पनारा बहते हुए सीधा यमुना जी में आके मिल रहा है। और जैसे उद्धव जी वहां से सीधे गए और जैसे नंद महल के पास में पहुंचे तो उद्धव जी ने क्या देखा, उद्धव जी की आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने क्या देखा कि नंद बाबा बेहोश की अवस्था में जीनों पे पड़े हुए हैं, सीढ़ियों पर डले हुए हैं। उद्धव जी ने जैसे ही कहा, अरे बाबा बाबा, नंद बाबा को उठाकर जैसे महल में लेकर गए। यशोदा मैया कन्हैया की याद में पागल हो गई, बावरी हो गई और वहां पर खाली फलना झुला रही हैं। कोई मत बोलना मेरा लाल जाग जाएगा, कोई मत बोलना मेरा लाल जाग जाएगा। लेकिन क्या होता है, वहां पर जैसी जाकर देखा, जैसी आवाज सुनी तो कहा मेरा कन्हैया लौट के आ गया, मेरा लाला लौट कर आ गया। लेकिन यशोदा मैया ने जैसे ही देखा तो कन्हैया नहीं आए। और जैसी पूछा, भैया तेरा नाम क्या है, और जैसी कहा तेरा नाम क्या है, तो कहा मेरा नाम है उद्धव जी, मुझे कन्हैया ने भेजा है। यशोदा मैया धड़ाम से जमीन पर गिर जाती है और कहती है, कन्हैया वाह कन्हैया, तुझे हमारी याद भी आई, तो तूने किसको भेजा, तू मिलने के लिए नहीं आया हमसे, ऐसा कहा। और उसके बाद में जैसे तैसे उद्धव जी ने मैया को, बाबा को समझाया और गोपियों के पास में गए और गोपियों का झुंड देखा कि यमुना के किनारे गोपियां एक दूसरे से वार्तालाप कर रही हैं, एक दूसरे से चर्चा कर रही हैं। क्या चर्चा कर रही हैं? एक गोपी दूसरी गोपी से कहती है, अरे सुन, वो श्याम सुंदर आज मेरे सपने में आया था और सपने में आके हमें माखन खिला रहा था, और जैसे ही सपना सुबह हुआ, सपना टूटा, वो चला गया। एक गोपी कहती है मेरे साथ कन्हैया ऐसा कर रहा था, एक कहती है मेरे साथ ऐसा करता। एक गोपी कहने लगी है, राधा रानी आपके सपने में कभी कन्हैया आते हैं क्या? तो राधा रानी कहने लगी, अरे गोपी, जिस दिन से कन्हैया मुझे छोड़ के गया है, मुझे बैरन नींद नहीं आती, मेरी आंख कभी लगती ही नहीं है, जब आंख बंद होगी तभी तो मैं सपना देखूंगी। उसी समय उद्धव जी ये सब बातों को सुन रहे थे। उद्धव जी से रहा नहीं गया, और उद्धव जी से रहा नहीं गया तो उद्धव जी सीधी गोपियों के सामने चले आए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए, वाह कन्हैया, तुझसे बड़ा निष्ठुर कोई नहीं है, तू इन गोपियों को छोड़कर चला गया, इन ब्रजवासियों को तू छोड़कर चला गया, इनकी स्थिति क्या है। और जैसे ध्यान करके कहा, भगवान कहते, हे वृषभानु सुते लनते, ममे कोने कियो अपराध तिहारो, काढ़ दियो ब्रज मंडल ते, कछु और दंड रयो अतिहारो। तो कहा, भगवान ने यही कहा था कि बिना राधा रानी के कोई ब्रज मंडल में प्रवेश नहीं कर सकता, जब तक राधा रानी की कृपा उस पर नहीं होगी वो वहां पर प्रवेश नहीं करता। तो मुझे राधा रानी ने ब्रज मंडल से निकाल दिया, मेरे तरफ से प्रार्थना आप कर लेना। ऐसा उद्धव जी ने जैसे दृश्य देखा श्याम सुंदर लाल का, तो उद्धव जी ने वहां पर जैसे ही कहा और आंखों को बंद करके गोपियों को समझाने का प्रयास किया। और उद्धव जी वहां पर दर्शन करके जैसे कन्हैया के पास में पहुंचे और कन्हैया के पास में जाकर कहा, कन्हैया तुझसे बड़ा निष्ठुर दुनिया में कोई नहीं, वो तेरी मैया जिसने तुझे माखन खिलाया, आज इसकी क्या स्थिति है, वो तेरे नंद बाबा तुझे कैसे पाल पोस के बड़ा किया, आज उनको छोड़ के यहाँ पर रह रहा है, और वो ब्रजवासी तेरे बिना जीने को नहीं सोचा, आज वो तेरी याद में रो रहे हैं। जैसे ही भगवान ने सुना, भगवान की आंख से आंसू बहने लगे और भगवान से रहा नहीं गया।